नमस्कार, बीके बिजनेस साइटी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमने कल बनाया था डिटर्जेंट पाउडर और ये देखिए इस समय एकदम सूख चुका है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने डिटर्जेंट पाउडर बनाया तो अगर हम कास्टिक सोडा के माध्यम से बनाते हैं तो हमें कास्टिक सोडा में पानी मिलाना पड़ता है। समझ में आ गया? जैसे अगर हम 1 kg में 2 kg अगर हम कास्टिक सोडा ऐड करते हैं तो उसमें कम से कम 2 kg हमें पानी मिलाकर उसका लिक्विड बनाना पड़ता है, लाई। तो अगर जब हम उसे डिटर्जेंट पाउडर में मिलाते हैं तो थोड़ा सा गीला हो सकता है। समझ में आ गया? लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो उसे धूप में भी सुखा सकते हैं और नहीं तो आप छाया में, जैसे अब मैंने देखिए कल बनाया था तो इसमें एसिड डिस्लरी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो अब इसे देखिए मैंने छाया में रखा था और यह 1 नंबर का देखिए भुरभुरा डिटर्जेंट पाउडर बन गया। समझ में आ गया? अब आपको इसे सुखाना कैसे है तो देखिए, सुखाने का आप पहले सही तरीका समझ लीजिए। जब भी आपको डिटर्जेंट पाउडर अगर कास्टिक सोडा, जैसे आप अगर कास्टिक सोडा नहीं उसमें ऐड करते हैं तब तो आप सुखाने उखाने कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डिटर्जेंट पाउडर जब बने 1-2 घंटे के लिए उसे थोड़ा सा उसे खुले में रख दीजिए। अगर 1 दिन के लिए रख सकते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। उसके बाद आप उसे पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप उसमें कास्टिक सोडा ऐड करते हैं, कास्टिक सोडा के माध्यम से बनाते हैं तो 100 kg में अगर आप बना रहे हैं तो कम से कम 2-3 kg तो आपको उसमें मिलाना होगा। उसमें 2-3 kg आपको पानी भी मिलाना होगा, वाटर। तो तब क्या होगा, डिटर्जेंट पाउडर थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, साल्ट लिया, सोडा ऐसे लिया, कास्टिक सोडा लिया, यह सब आपने मिला लिया, एसिड डिस्लरी। उसके बाद आप उसमें कलर और परफ्यूम नहीं मिलाएंगे। समझ में आ गया? ये धूप में आपको जब सुखाना है तब कलर और परफ्यूम आप नहीं मिलाएंगे। डिटर्जेंट पाउडर बनाकर और आप उसे धूप में सुखा लीजिए 1 दिन पूरा। जब धूप में सूख जाएगा तो एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा, एकदम भुरभुरा। उसके बाद दूसरे दिन आप उसमें कलर और परफ्यूम मिला सकते हैं। समझ में आ गया? यह तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप एकदम जैसे आप सोडा इसके माध्यम से बनाते हैं इसी तरीके से आप डिटर्जेंट पाउडर बनाएं, उसमें कलर परफ्यूम सब ऐड करें और उसे छावे में, जैसे जहाँ पर आपने बनाया है उसे धूप में नहीं सुखाना है, छाया में ही थोड़ा सा उसे आप फैला कर रख दें। आपका 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में वो आराम से सूख जाएगा। समझ में आ गया? भुरभुरा एकदम डिटर्जेंट पाउडर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हमें कास्टिक सोडा से डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, कास्टिक सोडा के माध्यम से, तो उसे बनाने के लिए आपको लेना है सबसे पहले साल्ट। समझ में आ गया? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, आपको लेना है साल्ट। ये साल्ट हो गया, ठीक। अब आपको इसमें ऐड करना है कास्टिक सोडा है। देखिए कास्टिक सोडा रखे हुए थोड़ा सा इसमें नमी आ गया है, तो इस तरीके से देखिए लिक्विड बन चुका है एकदम, देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें लेना है कास्टिक सोडा। देखिए ये अब लिक्विड बन चुका है कास्टिक सोडा। इतना पैक करके रखने के बाद में ये देखिए लिक्विड बन गया है। अब आपको इसे अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए, आप जब भी कास्टिक सोडा के माध्यम से डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे तो आपको साल्ट में ही कास्टिक सोडा मिला देना है। समझ में आ गया? जैसे आपने साल्ट लिया और उसमें आपको, जैसे चलिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आपने 50 kg साल्ट लिया, ठीक, 50 kg साल्ट लिया, उसमें आपने 2 kg कास्टिक सोडा का लाई बनाकर उसी में आपको उसे डाल देना है और डालकर अच्छी तरह से साल्ट को मिलाना है। जिस तरीके से मैं मिला रहा हूँ, देखिए इस तरीके से आपको साल्ट को मिला लेना है, इस तरीके से, ठीक। मिलाने के बाद में अब आपको इसमें सोडा ऐसे डालना है। बात ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि साल्ट में ही कास्टिक सोडा मिलाना है, क्योंकि जब आप साल्ट और सोडा ऐसा अगर मिलाकर उसमें कास्टिक सोडा ऐड करेंगे तो सोडा ऐसा एक ये आपका प्रोडक्ट है कि इसमें जब पानी मिलेगा तो इसका पावर ख़त्म हो जाएगा, एयर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पानी के संपर्क में आते ही एयर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए सबसे पहले आपको साल्ट में ही सोडा ऐसे मिला लेना है। यह बात आप ध्यान से सुनिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? अब देखिए आपको इस तरीके से मिलाना है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको
मिलाना है। देखिए इस तरीके से आप जब मिला लेंगे तब आपको इसमें ऐड करना है एसिड स्लरी। देखिए मिलाने के बाद में आपको अब ऐड करना है इसमें एसिड स्लरी। और लाई जब आप बनाएंगे तो उसे आप डिटर्जेंट पाउडर के लिए बना रहे हैं, चाहे किसी के लिए बना रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे के लिए उसे ठंडा होने के लिए रख दें, नहीं तो वह फट जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इस तरीके से आपको इसमें एसिड स्लरी मिलाना है। देखिए अब यह मिलाने के बाद में यह गर्म हो चुका है। इस समय आप जब इसे छुएंगे तो पूरा आपको गर्म दिखाई देगा। अब यह थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें कलर परफ्यूम मिलाकर आप इसे इसी तरीके से छाया में फैला कर रख देंगे, आपका यह सूख जाएगा। और नहीं तो आप इसमें बिना कलर परफ्यूम मिलाए हुए इसे थोड़ा धूप में आप सुखा देंगे तो यह आपका एकदम बढ़िया क्वालिटी का हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आप कास्टिक सोडा के माध्यम से अगर जब बनाएंगे तो आपको सोडा उसमें कम ऐड करना होगा। आप चाहें तो 10 केजी सोडा से 100 केजी डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे आपने कम से कम 80 केजी साल्ट ले लिया, 80 केजी, इसमें आपने 2 केजी कास्टिक सोडा ऐड कर दिया, 10 केजी आपने, नहीं सॉरी गलती हो जाएगा, तब इसमें आपको 70 केजी, क्योंकि इसमें हम डोलोमाइट नहीं मिलाएंगे तो ये थोड़ा फाइन पाउडर नहीं बनेगा। समझ में आ गया। क्योंकि कास्टिक सोडा के माध्यम से बना रहे हैं तो आपको 70 केजी लेना है साल्ट, 10 केजी लेना है आपको सोडा एस और 10 केजी आपको लेना है डोलोमाइट। 70, 80, 90 और 10 केजी आप ले सकते हैं इसमें एसिड स्लरी। समझ में आ गया। तो ये आपका एक फाइन पाउडर हो जाएगा। इस समय थोड़ा डोलोमाइट मेरे पास ख़त्म हो गया है, अब लाना है। अब सब रॉ मटेरियल मैंने लिख लिया है, अब इकट्ठा आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। असल में मैंने एक साथ ही माल ज़्यादा बना दिया था तो मैंने सोचा कि अब जब वो सेल हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा रॉ मटेरियल लाऊंगा। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आप चाहे तो कास्टिक सोडा के माध्यम से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप बिना कास्टिक सोडा के बना सकते हैं। और यह डिटर्जेंट पाउडर एक बढ़िया क्वालिटी का बनेगा, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। यह इसका पीएच वो सब बैलेंस रहेगा, क्योंकि देखिए डिटर्जेंट पाउडर में उतना पीएच काम नहीं करता है। क्योंकि मान लीजिए हम एक बाल्टी अगर पानी लेते हैं तो उसमें बहुत करेंगे, थोड़ा सा हम डिटर्जेंट पाउडर उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद उसे हम पानी में घोलेंगे तो उसका कितना भी ज़्यादा पीएच रहेगा वो उसका पीएच एकदम बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया। क्योंकि अब उसे डायरेक्ट तो हाथ से यूज नहीं कर रहे हैं बिना पानी में घुले हुए। अब यह नहीं है कि हम साबुन की तरह उसे हाथ में हम लगाकर उसे यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए डिटर्जेंट पाउडर का पीएच कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं करता है, क्योंकि उसमें पानी हम बहुत ज़्यादा मिलाते हैं। हाँ, अगर आप हैंड वाश बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, जो हम डायरेक्ट डिश वॉश पाउडर बना रहे हैं, डिश वॉश लिक्विड बना रहे हैं, इसे हम इसका पीएच ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर को हम डायरेक्ट पानी में घोलते हैं तो उसका पीएच अगर ज़्यादा भी होगा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और अगर उसका पीएच एकदम हम बनाएंगे 7 बनाएंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। पानी में घुलेगा तो उसका पीएच तो एकदम 0 हो जाएगा, तो वो और नहीं काम करेगा। समझ में आ गया। तो डिटर्जेंट पाउडर का आप बनाइए बढ़िया क्वालिटी का, अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो। समझ में आ गया। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।